जिंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। जिंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि उस आदमी को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं तिरंगा के बारे में कि तिरंगा किस बात का प्रतीक है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि तिरंगा तो सभी लोग जानते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। सभी को पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, लेकिन उसमें ये नहीं पता होता है लोगों को कि जो इसमें लगी 3 पट्टियां हैं वो किस बात का प्रतीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम इसी बात पर आप लोग के बीच में चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लेकिन इसे प्रस्तुत कब किया गया था, इसे प्रस्तुत तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो अपनाया तो इसे 22 जुलाई 1947 को किया गया था, लेकिन इसे प्रस्तुत 15 अगस्त 1947 को किया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां होती हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां होती हैं, जिसमें लगा रहता है 3 पट्टियां 3 बात की निशानी होती है। तीनों 3 बात को दर्शाती हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज जो होता है तिरंगा, तिरंगे में 3 पट्टी होती हैं। तो ऊपर का जो पट्टी केसरिया होता है, उस तो केसरिया तो ऊपर का रहता है। ऊपर जो केसरिया होता है वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। तिरंगे में जो ऊपर की पट्टी होती है केसरिया, वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ है, ऐसे तो आज़ाद नहीं हुआ है, ऐसे तो स्वतंत्र नहीं हुआ। बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारा संघर्ष किया। उसमें महिलाओं ने भी योगदान दिया है, पुरुषों ने भी योगदान दिया। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, तब जा करके हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब जा करके स्वतंत्र हुआ है। तो ऊपर का जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में लगा जो सफ़ेद पट्टी है, हमारा देश हजारों वर्ष से विश्व में अपना शांति के लिए जाना जाता है। हमारा देश जो है हजारों वर्षों से विश्व में अपने शांति के लिए जाना जाता है। तो बीच में लगा जो सफ़ेद पट्टी है वो शांति का प्रतीक है। और निचला जो पट्टी है हरा रंग, हरा रंग तो आप लोग को पता ही होगा, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो हरा रंग जो है वो पवित्र भूमि एवं उपजाऊ मिट्टी को दर्शाता है। हरा रंग जो है तिरंगे में लगा है, निचला पट्टी, वो उपजाऊ एवं पवित्र भूमि को दर्शाता है। और बीच में लगा जो अशोक चक्र है, तिरंगे में लगा जो बीच में अशोक चक्र है, वो हमारे जीवन के ना रुकने वाले जीवन चक्र को दर्शाता है। तो दोस्तों यही हमारे तिरंगे की खासियत है और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है। तिरंगा तो सभी लोग जानते हैं, हम इसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या कुछ किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर इसे हम लहराते हैं और बड़े शान से हम इसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन इसकी जो खासियत है, इसकी जो पहचान है, प्रतीक है, बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो ये जो तिरंगा है ना, ऐसे नहीं हमको 3 रंग मिला है, ये तीनों रंग का प्रतीक होता है। हर हर अपना अपना प्रतीक है, अपना अपना वो खासियत दर्शाता है। तो तिरंगे में लगा 3 पट्टी आप लोग को शायद पता ही होगा किस बात का प्रतीक है। ऐसे तो देश आज़ाद नहीं हुआ, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, हमारी महिलाओं और पुरुषों ने योगदान दिया है। और हमारा ये शांति हजारों वर्ष से जो हमारा देश विश्व में अपने शांति के लिए जाना ही जाता था, क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग आए थे, बहुत सारा लोगों ने शासन भी किए थे यहाँ। तो शासन भी किए थे, लेकिन ऐसा कुछ ही दिन हुआ, कुछ ही वर्षों से वो लोग कर रहे थे, बहुत दिनों से कर रहे थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। और ये राष्ट्रीय ध्वज हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, लेकिन इसे प्रस्तुत किया था 15 अगस्त 1947 को। तो यही राष्ट्रीय ध्वज की खासियत है। और राष्ट्रीय ध्वज की जो तिरंगा की लंबाई चौड़ाई है, राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे की लंबाई चौड़ाई 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वो 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वो 3:2 है। और इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को।
और प्रश्न किया गया था 15 अगस्त 1947 को। तो ये तिरंगे की खासियत है। तिरंगे को हम लोग बड़े शान से मनाते हैं। कोई भी चाहे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो तब भी हम झंडे को अपने हाथ में लेकर के बड़े शान से चलते हैं। कहीं भी होता है, युद्ध करना हो या कुछ भी हो, तो हम तिरंगे को तिरंगा ही हमारी पहचान है ना। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।